हेलो शेरबूस, स्वागत है आपका अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। तो आज हम म्यूनिक से 2 घंटे की जर्नी पे, ये पसाऊ है एक जगह, वहाँ पे आ गए हैं। बस अभी हम इसी ट्रेन से आए हैं और आजकल हम एक टिकट है 49 यूरोज़ की, जिसके साथ आप जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो बाई लोकल ट्रेन ओनली। तो उसका यूज़ कर रहे हैं। तो हम नज़दीक की जो 2-2 3-3 घंटे वाली 1 घंटे वाली जगह है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे और बने रहिए आप हमारे साथ। जो पसाऊ है ये बहुत ही सुंदर शहर है। तो ये इसमें 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं आके। अभी वहीं पे जा रहे हैं सीधा, जो वो पॉइंट है, संगम है तीनों नदियों का, वही देखेंगे जाके। तो बहुत सुंदर है, आप बने रहिए। आज हम खूब मज़ा करेंगे, खूब नेचुरल ब्यूटी देखेंगे। ये जो पसाऊ टाउन है ये छोटा सा है। इसकी जो आबादी है सो सिर्फ 50,000 लोग हैं और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी। तो 12,000 स्टूडेंट उसी के हैं, तो और छोटा हो गया मतलब जो आबादी के उसमें लिहाज से देखे। और ये जो टाउन है ये ऑस्ट्रिया और जो चेक रिपब्लिक देश हैं उनके उनके साथ जो बॉर्डर है जर्मनी का, बस उसी के नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक में है। मतलब जहाँ जर्मनी ख़त्म हो रहा है वहीं पे ये पसाऊ टाउन है और साथ में चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर हैं। तो अभी हम उस संगम की तरफ जा रहे हैं जो 3 नदियों का संगम है। तो ये इन नदी है, ये स्विट्ज़रलैंड से आ रही है, फिर स्विट्ज़रलैंड से ये ऑस्ट्रिया में एंटर करती है, फिर जर्मनी में। और अभी आके ये संगम पे मिलने वाली एक नदी है, मतलब हम एक नदी देख रहे हैं। ऐसी ही अभी 2 नदियाँ और भी हैं, अभी देखेंगे चल के आगे। तो ये इन नदी है, स्विट्ज़रलैंड से आ रही है। ये नदी है, उसके साथ वॉक कर रहे हैं संगम स्थल की ओर। और रास्ते में बहुत अच्छे गार्डन्स बने हुए हैं और ये साथ में बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वॉकवे है। तो सही नज़ारा है यहाँ पे, जैसे लोग जो हैं आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, मतलब मज़ा ले रहे हैं इस नज़ारे का। ये नदी बहुत बड़ी है वैसे, मतलब इसके अंदर अगर पानी देखें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका साइज़ है। पर फिर भी एक अलग तरह की पीस है यहाँ पे। मतलब इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कोई शोर नहीं है, बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग जगह है ये। मई का 3rd वीक है, तो मौसम जो है मतलब वैसे तो ठंडा था पर अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। आज थोड़ा सनी है तो जैकेट्स उतर रही हैं। तो अगर देखें इस इंस नदी के साथ साथ ये मतलब जो फोर्टिफिकेशन की वॉल्स हैं वो भी हैं। जैसे ये काफ़ी ऊंचे हैं, घर जो हैं वो थोड़ा ऊंचाई पे बनाए हैं, क्योंकि जब थोड़ा फ्लडिंग होती है इन नदियों में तो बहुत नज़दीक हैं, तो पानी थोड़ा ऊपर तक आता है, मतलब इस साइड को। अभी हम वॉक करते करते ये शैबलिंग तुर्म है, एक टावर है, उसके पास पहुंच गए हैं। जो संगम स्थल है वो इससे भी आगे है। शैबलिंग तुर्म जो है, जो टावर है, इसका नाम है शैबलिंग तुर्म। तो ये जब पुराने ज़माने में जो फोर्टिफिकेशन होती थी, जैसे ये सिटी वॉल्स लगी हुई हैं फोर्टिफिकेशन के लिए, उसी टाइम से है। और ये एक तरह से बंदरगाह पे एक मतलब पॉइंट की तरह भी काम करता था, कि जैसे पसाऊ आ गया। और कहा जाता है कि इसके अंदर जैसे जब फ्लडिंग होती थी तो उस टाइम पे इसके अंदर पाउडर, सॉल्ट, इस तरह की चीज़ें स्टोर भी रखते थे ये। बाकी यहाँ पे ऑब्वियस है कि इतनी सारी नदियाँ हैं तो क्रूज़ राइड काफ़ी होती हैं मतलब। तो अभी हम ये इन नदी के साथ वॉक करते करते ये संगम स्थल के तरफ आगे। तो अभी ये छोटा सा पार्क है और यहाँ पे ये इस तरफ से इन नदी आ रही है और ये दनुबे नदी आ रही है। तो जो दनुबे नदी है वो जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट करके जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और वहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे आके ये दनुबे और जो इन है वो आपस में मिल रही हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे एक और नदी है, उस जगह से आ रही है। उस नदी का नाम है ईल्ज। ये भी जर्मनी के अंदर से ही आ रही है। ये नदी बहुत छोटी है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है ये, लगभग 40 किलोमीटर की। तो यहाँ पे अब ये ईल्ज, दनुबे और जो इन नदी हैं ये सब मिलके आगे दनुबे नदी बन गई है, जो यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की वो रशिया में है, वोल्गा। और जो अब ये जो आगे बन के जा रही है दनुबे, ये आगे होते हुए फिर आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया वगैरह होते हुए फिर ब्लैक सी में मिलेगी जाके। तो ये बहुत लंबी नदी है, मतलब जो दनुबे आगे जा रही है। तो इसी नदी पर अगर आप आगे हल्का सा 5 किलोमीटर जाओगे तो ऑस्ट्रिया शुरू हो जाएगा। तो यहीं पे साथ में ये ऑस्ट्रिया का बॉर्डर भी है। तो इस संगम स्थल पे जहाँ पे ये 3 नदियाँ मिल रही हैं, अगर आप स्प्रेड देखो तो बहुत ही चौड़ा है ये, मतलब
मतलब बहुत दूर दूर तक स्प्रेड ही स्प्रेड है इसका। और अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, ये पार्क है इस तरफ को। और ये हमारे फ़ौजी भी बैठ गए हैं, थक गए हैं फ़ौजी हमारे। एक फ़ौजी सोया है हमारा छोटा। और अभी हम इस जो संगम स्थल है इसका ऊपर से व्यू देखने के लिए 2-3 जगह है। यहाँ पे एक किला है, 2-3 ऊंची ऊंची जगह है, वहाँ पे भी जाएंगे। तो एक जो मुझे ऊंची जगह फोर्ट्रेस दिख रहा है, ये इस तरफ दिख रहा है। तो ऐसे मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो लगभग 2 हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों में जा पाएँ। तो ऊपर से भी नज़ारा लेंगे, मतलब इस जगह का ऊपर से देखना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ऊपर से बहुत ही मस्त नज़ारा आएगा। तो अभी हम इस सुंदर संगम स्थल के पास बैठ के, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है दानुबे, वहाँ पे अभी हम अपना इंडियन लंच कर रहे हैं, पनीर के परांठे चाय के साथ। तो ये जो नदी है दानुबे, ये ट्रांसपोर्ट रूट भी है। तो अगर आप ये देखो तो ये मतलब वो हैं गुड्स वाले, वो हैं शिप्स हैं, तो ये भी चल रहे हैं इस पे। अभी हम दूसरी साइड दानुबे नदी के साथ साथ वॉक कर रहे हैं हम यहाँ। इसके बाद अभी सेंट योसेफ एक कैथेड्रल है जो यहाँ का सबसे बड़ा चर्च है, वो उसमें जाएंगे। उसमें कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गन है। और कैथेड्रल के बाद फिर हम ये ऊपर की तरफ ये किला है, इसमें जाएंगे। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे वाले व्यूज़ देखेंगे हम पसाऊ के, जो ये शहर है, और इन नदियों के संगम स्थल के भी। ये रथ हाउस है यहाँ का, जो टाउन हॉल है। तो अगर आप सामने देखो तो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है और साथ में डेट्स लिखी हुई हैं। जैसे 1920 में मतलब जो पानी है वो यहाँ तक आ गया था। फिर 1700 में, 1500 में, कितनी कौन कौन से ईयर में कहाँ कहाँ तक पानी आ गया था। पानी मतलब जो ये पीछे रिवर है उस वो फ्लड होके, मतलब जैसे उसमें फ्लड आ गया तो पानी फिर यहाँ तक आ गया था। तो इस दीवार पे फिर वो मार्क्स लगे हुए हैं ईयर के अकॉर्डिंग कि कौन से ईयर में किस लेवल तक पानी आ गया था। तो अगर आप इस तरफ को देखो तो ये नदी है, मतलब नीचे वो दानुबे नदी, तो उसके फ्लड की बात हो रही है। ये इस तरफ को आर्ट गैलरी है। तो ये वो बहुत अच्छे कलरफुल इन्होंने स्टोन्स मतलब रास्ते पे कर रखे हैं। और इसमें अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी शॉप्स हैं मतलब आर्ट के रिलेटेड। हम सेंट कैथेड्रल की तरफ ही बढ़ रहे हैं, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसके अंदर चर्च के अंदर वो देखेंगे हम। पर अभी हम मुझे रास्ते में वो मतलब वही है, ये आर्ट वाली गली है ये। तो ये भी एक्सप्लोर करते करते चलते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले रथ हाउस के ऊपर वो वाटर लेवल, फ्लडिंग के वाटर लेवल देख रहे थे। यहाँ पे भी बने हुए हैं कि कौन से ईयर में कहाँ कहाँ तक पानी आ गया था। तो अगर हम देखें तो नदी से, ये तो दानुबे दोनों तरफ नदी हैं, जैसे बीच में ये आइलैंड है। तो दोनों तरफ से नदियों की तरफ से चढ़ाई है, ये ऊपर की तरफ को है जो घर है, बिल्डिंग है। मतलब क्योंकि फ्लडिंग के टाइम वैसे भी नीचे जैसे हम देख रहे थे वहाँ तक तो पानी आ जाता है उस लेवल तक कई बार, मतलब हर साल नहीं आता। पर कैथेड्रल की तरफ जा रहे हैं तो ये चढ़ाई है, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये वो कैथेड्रल है सेंट योसेफ। तो अगर आप इसको देखो तो ये बारोक आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है। तो अप्रॉक्स 17th सेंचुरी में जो मोस्ट ऑफ द सिटी जो पसाऊ की थी वो आग लग गई थी, उसमें जल गया था। तो उसके बाद ये जो नई बिल्डिंग्स बनी, जैसे जो रेनोवेट हुई मतलब बिल्डिंग्स, तो उनको जो इटालियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसमें बनाया गया। इसको बारोक बोलते हैं। मतलब ये बहुत थोड़ा मतलब बहुत ही सुंदर होता है, मतलब इसमें पेंटिंग्स वगैरह मतलब अट्रैक्टिव डेकोरेटिव सा होता है जो ये बारोक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो अभी हम अंदर जाके वो भी देखेंगे जो ऑर्गन है सबसे बड़ा दुनिया का यहाँ इसमें। तो ये गेम होती है इनकी, ये मेटल की बॉल्स होती हैं, इनके साथ खेलते हैं ये लोग, जैसे हम कंचे खेलते हैं। अभी काफ़ी रेनोवेशन का काम चल रहा है।
पर बाहर से और अंदर से बहुत ही सुंदर है। जैसे अंदर से जो थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, मतलब जो जहाँ पे अभी रेनोवेशन नहीं हो रही है, बहुत ही सुंदर है जो मेन पोर्शन है। और जो पीछे हम वो देख रहे थे ऑर्गन, वो बहुत ही बड़ा है। और जो सामने से दिख रहा था, जैसे सामने से कुछ पाइप्स दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि मे बी 100 पाइप्स होंगी, पर उसमें 18,000 पाइप्स लगी हुई हैं। तो वो इंटरनली बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और ये सबसे बड़ा है दुनिया का। जो ये पाइप वाला म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्चुअली इसी को ऑर्गन बोलते हैं। ये ट्रेडिशनली आपको चर्च में ही देखने को मिलेगा, वैसे बहुत ही कम होगा, कहीं पे होगा अगर। तो अभी हम ये जो आर्ट स्ट्रीट है उसमें वॉक कर रहे हैं। तो इस पूरी स्ट्रीट्स में इस तरह के जो आर्ट से रिलेटेड जो शॉप्स हैं या जो आर्टिस्ट हैं, उनका जमावड़ा है यहाँ पे। इस तरह की पेंटिंग और सब तरह के जो आर्ट्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे ये गैलरीज हैं, शॉप्स हैं। और इस तरह से ये गलियों के चौराहे बने हुए बड़े सुंदर यहाँ पे। अभी हम उस फोर्ट की तरफ जाने के लिए ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जो धनुवे पे है। और उसके बाद मैं पढ़ रहा था कि एक तो पौड़ियाँ हैं, 200 स्टेयर्स हैं, या एक ऑप्शन और है कि शटल से आप ऊपर तक जा सकते हो। तो देखते हैं हम, मतलब कैसे पॉसिबल हो पाता है। और ये पता चल रहा है हमें कि 6 बजे तक ही है, तो अभी ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं। तो करते हैं ट्राई, अगर हम पहुंच पाते हैं वहां तक। फौजी चढ़ाई चढ़ते हुए, एक्चुअली हम पहले सोच रहे थे कि शटल मिलेगी, पर कुछ आइडिया नहीं लग रहा कहाँ से जाएगी शटल ऊपर के लिए, तो हम पैदल ही जा रहे हैं अभी। तो ये चढ़ाई है काफ़ी। तो उस साइड से स्टेयर्स थी एक्चुअली, तो हमने स्टेयर्स को अवॉइड करने की कोशिश की, चलो इस साइड थोड़ा इजी रहेगा। तो जोर तो पूरा लग रहा है यहाँ भी। बेटे लग रहा है जोर पुत्र। हमारे फौजी ने काफ़ी हिम्मत दिखाई। ये 700 मीटर की चढ़ाई थी, तो चढ़ ली हमने। अभी वो दिख रहा है हमें जो फोर्ट्रेस है, तो शायद अभी ये क्लोज़ होने वाला है या हो गया है, पर फिर भी हम शायद ऊपर से व्यू देख पाएंगे, मे बी अंदर का हिस्सा नहीं देख पाएंगे। अभी जो किला है वो तो बंद हो गया है, मतलब अंदर का हिस्सा नहीं हम घूम पाएंगे। ये 6 बजे तक खुला था, पर हम बाहर का जो यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन टावर है वहाँ तक जा सकते हैं। और किले के दोनों तरफ, जैसे ये यूजुअली होता है, बीच में रास्ता है और दोनों तरफ को खाई है। तो हम अभी उस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन टावर है। अगर हम 6 बजे से पहले आते तो जो लास्ट बस है वो 6:15 तक आती है यहाँ पे। रथ हाउस से आती हैं बसेस जो आती हैं, यहाँ से जाती भी हैं आती भी हैं नीचे को। तो पर वही है कि हम लेट हैं, अभी 6:30 हो गए हैं, और जो बसेस हैं वो 6:15 तक चलती हैं, क्योंकि 6 बजे जो है ये किला बंद हो जाता है अंदर से। बाहर आप घूम सकते हो, ऊपर से व्यू देख सकते हो। सामने दिख रहा है ये ऑब्जर्वेशन टावर है, पर ये भी अभी बंद है। तो महल के अंदर जाना या ऑब्जर्वेशन टावर पे जाना दोनों बंद है। तो अभी जो ओपन है वो यहाँ पे आप, यहाँ पे अभी लोग दिख रहे हैं ऊपर, वहाँ पे खड़े होके देख सकते हो। तो जाएंगे अभी हम वहाँ पे, और उससे पहले ये नीचे की तरफ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऊपर आके ही गाड़ियों की पार्किंग भी है। तो आइडली तो कार होनी चाहिए। और कार से आओ आप आराम से। ऊपर आने की बर्थ लग रही है, जो मेहनत हमने की है। मैंने अभी बस एक पानी की बोतल ली है। तो जैसे ही आप ऐसी जगह पे ऊपर आते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, तो जो कीमतें हैं वो स्काई रॉकेट हो जाती हैं। तो जैसे ये 1 लीटर पानी की बोतल लगभग 600 रुपये की है यहाँ पे, 7 यूरो की, जो कि बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे भी अगर आप नीचे सुपरमार्केट में लोगे तो यही 1 लीटर पानी 50 या 100 रुपये में आ जाएगा। यहाँ पे 600 रुपये, तो जो कि मे बी मल्टीपल टाइम्स 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इन नदी और दनुवे मिल रही है, और यहाँ से वो जो तीसरी नदी है वो इस महल के उस साइड से मिल रही है, वो यहाँ से नहीं दिख रही है। पर संगम बहुत अच्छा दिख रहा है जो दोनों का, इन और दनुवे का है। और अगर आप बीच में देखो तो वो उस तरफ इन चल रही है और इस तरफ दनुवे चल रही है। तो बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ पे। और अगर उस ऑब्जर्वेशन टावर पे जाने का मौका मिलता जो पीछे की तरफ है, तो
और मतलब ऊपर से दिखता बिल्कुल, वो मतलब वहाँ से बहुत अच्छा दिखना था और अच्छा दिखना था मतलब, पर इतना भी अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ से भी बहुत सुंदर दिख रहा है। बाकी आप ऊपर आके यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना पीना पूरा नज़ारा ले जा सकते हो। आपके जैसा ब्लॉगर। और एक भाई वहाँ पे झंडा लेके घूम रहा है। ये भाई पता नहीं चढ़ा कैसे है ऊपर। यार रास्ता अभी कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। पसाऊ बहुत सुंदर लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, और जितना हमने सोचा था कि छोटी सी जगह है तो छोटी नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब आप यहाँ पे आराम से एक दिन पूरा सुबह से शाम तक, या अगर आप 1.5 दिन भी यहाँ पे आराम से बिता सकते हो, मतलब इतना है एक्सप्लोर करने के लिए। तो एक यहाँ पे जगह है ये मारिया हिल करके, तो उसके लिए आपको लगभग 300 पौड़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती हैं, तो वहाँ से भी आप नज़ारे ले सकते हो और उसके ऊपर भी जा सकते हो। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, मतलब हम नहीं कर पाएंगे अभी, पर हम जितना कर पाए हम उतना, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छी जगह है। तो दनवे की ठंडी ठंडी हवाएं लेते हुए हम ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, जय हिंद, चूज़।